हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। तो हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स में हमने पढ़ते पढ़ते हम ए एन के बारे में पढ़ रहे थे कि कहाँ पर ए एन यूज़ होता है, कहाँ पर ए एन यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो हम इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे। एक नियम पढ़ लेते हैं। देखो, ए और एन इसका मतलब होता है एक, और वन इसका मतलब भी एक होता है। तो फिर कहीं कहीं पर तो वन यूज़ करते, कहीं कहीं पर ए एन यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ वन यूज़ करते हैं वहाँ ए एन यूज़ नहीं कर सकते, या ए एन यूज़ कर सकते हैं वहाँ वन यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर क्या है वो हम यहाँ आज की क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ए एन और वन के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, बहुत से ऑथर जो है वो क्या बोलते हैं, उनका एक मत ये है कि जो ए एन है, ठीक है, ए एन है वो तो आर्टिकल है, जबकि वन जो है ये एडजेक्टिव है। ऐसा बहुत से लोग, बहुत से राइटर है वो ऐसा मानते हैं। ठीक है, जबकि अगर देखें सही में तो आर्टिकल भी एक तरह से एडजेक्टिव ही है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ ए एन यूज होता है और कहाँ कहाँ वन यूज होता है। ठीक है, तो हम एक ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आप रूल करके भी लिख सकते हो। एक मैंने बताया था, ठीक है, कि अगर मान लो आ गया प्रतिदिन, प्रति माह, ठीक है, प्रति वस्तु की कीमत या दर दर्शाने के लिए ए एन का प्रयोग किया जाता है, न कि वन का। ठीक है, मान लो कि मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे। ₹10 a kilo, 4 times a day। ठीक है, फिर 50 kilometers a liter। ठीक है, एक और अगर मैं एग्जांपल दे जाए तो ₹20 a dozen। ठीक है, यानी कि 20 रुपये प्रति किलो, नहीं 10 रुपये प्रति किलो। ठीक है, चार टाइम, यानी कि 4 बार दिन में 4 बार, या 50 किलोमीटर प्रति लीटर, या 20 रुपये प्रति दर्जन। तो ये वाला जो होता है कि प्रति या प्रति वस्तु की कीमत या दर को बताने के लिए प्रति माह, प्रति दिन, प्रति वर्ष, ठीक है, तो हम ए एन का प्रयोग करते हैं, न कि वन का। ठीक है, एक और हम पढ़ते हैं कि वन होता है। ठीक है, वन के साथ नाउन लगाएंगे और ए के साथ नाउन लगाएंगे, दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ होता है। ठीक है, एक रूल ये भी लिख लो कि वन व ए एन का नाउन के साथ प्रयोग करने पर
भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। ए या एन का प्रयोग एनी या एवरी के संदर्भ में किया जाता है। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, मान लो देखिए कि one cow is not enough for the family। मैंने एक वाक्य लिखा कि वन काउ इज नॉट इनफ फॉर द फैमिली, और यहाँ पर मैंने लिखा अ काउ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल। तो देखो यहाँ पर वन के बाद काउ है या अ के बाद ए के बाद काउ है, तो दोनों में अर्थ क्या है? इसका अर्थ संख्या के तौर पर निकल रहा है कि वन काउ इज नॉट इनफ फॉर द फैमिली, यानी कि एक गाय है वो हमारी फैमिली के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वी नीड टू, या तो हमें दो चाहिए या टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक की आवश्यकता है। इसका मतलब ये हुआ। और ऐसे बोल रहा हूं कि अ काउ का मतलब एनी भी निकल सकता है, एवरी भी निकल सकता है, कि कोई भी गाय, ठीक है। अ काउ इज यूजफुल एनिमल, यानी कि एक गाय है वो एक उपयोगी पशु है, ठीक है। तो एनी काउ भी इसका मतलब निकल सकता है कि एनी काउ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, या एवरी काउ इज वेरी यूजफुल एनिमल। तो ए और एन का अर्थ एवरी या एनी के संदर्भ में भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर ए का अर्थ है, यहाँ पर वो एनी या एवरी दोनों अर्थ निकल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी या एनी काउ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल। समझ में आया कि ए का मतलब एनी भी निकलता है और एवरी भी निकलता है, लेकिन वन का मतलब एनी या एवरी नहीं निकलता है। एक तो ये वाला बात। एक और ये भी होता है कि जो वन होता है, वन का उपयोग अदर या अनदर के लिए यूज किया जा सकता है, जबकि ए का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, वन स्टूडेंट wants टू प्ले, कॉमा अनदर, इसको स्टडी लिख लो, वन स्टूडेंट वांट टू स्टडी, अनदर वांट्स टू प्ले, ठीक है। मतलब जो एक बच्चा है वो तो क्या कर रहा है, खेलना चाहता है, और दूसरा बच्चा अनदर वो क्या करना चाहता है, पढ़ना चाहता है। दूसरा अगर मतलब एक और, ये तो क्या हो गया, वन स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी, अनदर वांट्स टू प्ले, ठीक है। एक और अगर मान लो लिखे कि वन डे ही कम्स another day he
डज नॉट। ठीक है, मतलब कि एक दिन तो आता है, वन डे ही कम्स, और बाकी दिनों वह नहीं आता। तो देखो वन का उपयोग हम अनदर, ठीक है, अनदर या अदर के साथ कर सकते हैं। ठीक है, वन डे ही कम्स द अनदर डे ही डज नॉट, यानी कि एक दिन वो आता है और दूसरे दिन नहीं आता। तो ये इसका अर्थ से ज़्यादा महत्व नहीं है। ध्यान ये वाला रखना है कि वन है उसके साथ अदर और अनदर ये यूज जो उपयोग में आएंगे, लेकिन अ के साथ या एन के साथ नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये 3 रूल है, आप लिख लो। तब तक के लिए मैं साइड में हो जाता हूँ। तो अब हम आगे के रूल पढ़ते हैं। अगर हम ऐसे बोल रहे हैं वन डे, वन वीक, वन ईयर, ठीक है, वो उससे पहले हम वन शब्द का उपयोग कर रहे हैं, तो मतलब तब करेंगे जब उस दिन या उस महीने या उस वर्ष या उस वीक के अंदर कोई घटना हो रही हो या घटना हुई हो, उसको दर्शाने के लिए ही हम उससे पहले वन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वन मंथ, वीक, ईयर, ठीक है, या फिर मान लो हो गया समर, या आ गया विंटर, से पहले उस दिन या समय किसी घटना को दर्शाने के लिए किया जाता है। यदि देखो, अगर हम ये बोल रहे हैं कि एक दिन या एक रात या एक सर्दी में या ऐसा हुआ था या ऐसा हुई थी, तो हम ये जो वन डे, वन मंथ, वन ईयर ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो वो उस दिन अगर कोई घटना हुई हो या उस समय कोई घटना हुई हो, कोई इंसिडेंट हुआ हो, तो उसके लिए दर्शाने के लिए हम वन का प्रयोग करेंगे। कैसे? ठीक है, जैसे कि मैंने एक लिखा, वन नाइट देयर वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म। ठीक है, एक राहत, यहाँ पर एक बहुत ही भयानक तूफान था। टेरिबल का मतलब होता है भयानक या डरावना। या मैंने एक और वाक्य लिखा, वन डे रावण केम टू सीताज कॉटेज। एक दिन रावण सीता की कुटिया पर आया। तो यहाँ पर एक दिन और एक रात, यहाँ पर एक भयानक तूफान था, एक दिन रावण सीता की कुटिया पर आया। तो ये एक दिन किसके लिए किया जाता है? वन का प्रयोग, कि उस दिन, उस महीने, उस साल, उस वीक, उस समर या उस विंटर को, ठीक है, उस विंटर से पहले यदि वन का प्रयोग किया जाता है तो उस दिन या उस समय किसी घटना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि उस रात को बहुत तूफान था, बहुत ही भयानक तूफान था, तो इसके लिए वन नाइट हो गया।
वन डे यानी कि एक दिन ये घटना हुई कि जो रावण जो था वो सीता की कुटिया पर आया, तो ये दोनों ही घटनाएं उस दिन या उस समय या उस रात को दर्शाने के लिए की गई, तो हम वहां वन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कभी कभार ऐसा होता है कि वन डे अगर यूज किया जाए, ठीक है, नोट लगा के लिख लो, वन डे का प्रयोग किसी दिन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, ये तो पास्ट का तो होता ही होता है, वन डे रावण केम टू सीताज कॉटेज, लेकिन वन डे का प्रयोग किसी दिन, हमें पता नहीं वो दिन कौन सा है, लेकिन किसी दिन को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक, वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक, मतलब एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। तो एक दिन वो कौन सा दिन है, पता नहीं कौन सा दिन है, मतलब किसी दिन, किसी न किसी दिन तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा ही। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन डे यू विल फील सॉरी फॉर व्हाट यू डिड। ठीक है, यानी कि एक दिन तुम्हें सॉरी फील होगा, यानी कि पछतावा होगा, ठीक है, फॉर व्हाट यू डिड, जो भी तुमने किया। तो ये वन डे किसी दिन, मतलब किसी दिन, एक दिन, किसी दिन, यहाँ एक दिन का मतलब होता है किसी दिन, वन डे यानी किसी, क्योंकि हमें भी नहीं पता वो किस दिन उसको अपनी गलती का एहसास होगा। ठीक है, किस दिन वो सॉरी उसको फील करेगा, उसने जो भी किया उसके लिए। तो वन डे का ये अर्थ तो निकलता ही है कि उस रात या उस दिन, ठीक है, एक दिन, लेकिन एक दिन तो अर्थ यहाँ पर निकलता है कि एक दिन रावण सीता की कुटिया पर आया। यहाँ पर तो क्या अर्थ निकलता है, एक दिन, एक दिन रावण सीता की कुटिया पर आया। तो यहां पर तो निकल रहा है इसका अर्थ एक दिन, वन डे का, लेकिन यहां वन डे का अर्थ निकल रहा है किसी दिन। ठीक है, तो दोनों ही अर्थ वन डे के निकलते हैं, अ डे के नहीं निकलते। एक और उपयोग में आता है कि ए और ए एन में का क्या अंतर है, उसके अंदर एक और रूल होता है, ठीक है, कि वन का प्रयोग नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए वन का प्रयोग नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन की जगह पर किया जाता है। ठीक है, मान लो मैंने एक वाक्य लिखा, राम इज अ बॉय, राम इज अ स्टूडेंट लिख लो, राम इज अ स्टूडेंट, ही इज अ गुड बॉय। तो देखो, राम की जगह प्रोनाउन तो हमने ही यूज कर लिया। मान लो कोई और प्रोनाउन है, किसी का प्रोनाउन ही नहीं बन रहा है, तो उसकी जगह हम प्रोनाउन को की जगह कभी कभार हम वन भी यूज कर लेते हैं। जैसे कि दिस कार इज बेटर देन दैट वन। अब लिखना तो ये चाहिए था कि दिस कार इज बेटर देन दैट कार, ठीक है, लेकिन वापिस कार का प्रयोग न करके, मतलब वापिस नाउन का रिपीटेशन ना हो, इसको बचने के लिए अब कार का प्रोनाउन तो हम लिख नहीं सकते, ठीक है, सही से बनता नहीं है, वाक्य की सुंदरता खराब हो जाती है। ठीक है, तो उसकी जगह हमने क्या यूज किया, वन। तो वन का प्रयोग नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन की जगह पर किया जा सकता है। जैसे कि मैंने भी ये लिखा कि
और तो क्या लिखे, ऐसे ही लिखते हैं, माई, या ऐसे लिख दो, दिस पेंटिंग इज बेटर देन दैट वन। तो यहाँ पर दैट पेंटिंग आना चाहिए, तो वापस पेंटिंग न लिख करके, नाउन को रिपीट ना करके, हमने नाउन के प्रोनाउन की जगह क्या यूज किया, प्रोनाउन वन, यानी कि इसको प्रोनाउन मान के भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ दैट के बाद में ए या एन लगा के नहीं काम चला सकते कि या दिस कार इज बेटर देन दैट एन या दैट ऐसे नहीं लिख सकते, दैट वन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नियम थे जिसको हमने पढ़ा कि ए एन क्या होते हैं, ए एन का यूज़ कैसे किया जाता है, कौन कौन से फ्रेजेस में ए एन यूज़ होते हैं, कहाँ कौन से फ्रेजेस में यू एन यूज़ नहीं होते, ए एन और वन के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सारा कुछ हमने पढ़ा। तो आर्टिकल के अंदर जो ए एन है वो तो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे द का, ठीक है। तो पहले आप इतना उतार लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हमने ए एन तो कंप्लीट कर लिया, अब हम पढ़ेंगे द। और द को डिफाइनाइट आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, डिफाइनाइट का मतलब होता है कोई चीज निश्चित है, फिक्स है, स्पेसिफिक वही चीज है, तब तो हम उसकी पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर ऐसे बोले तो द का प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है जो निश्चित है या पूर्व निर्धारित है, ठीक है। जो वस्तु निश्चित है या पूर्व निर्धारित है या जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, ठीक है। इसीलिए द को डिफाइनाइट आर्टिकल माना जाता है या कहा जाता है। डिफाइनाइट का मतलब होता है जो चीज़ निश्चित है, डिफाइन की हुई है, निर्धारित की गई है। मान लो मैंने आपको मेरी कार के बारे में बताया, पहले मैंने मेरी कार का बताया कि मान लो मैंने लिखा द मारुति 800 इज़ माई कार, और फिर मैं वापस जब कार का यूज़ करूँगा तो द कार बोलूँगा। क्यों? क्योंकि द कार कौन सी कार है जिसकी चर्चा हमने पहले कर ली है, ठीक है। तो जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है वो की चीज़ अगर आगे आ जाए तो उससे पहले हम द लगा सकते हैं, यानी कि जो चीज़ निश्चित हो, ठीक है, या पूर्व निर्धारित हो। जैसे कि मान लो मैं एक और वाक्य लिखता हूं, आप रूल करके भी लिख सकते हो, द का प्रयोग पूर्व निर्धारित या चर्चित नाउन के पहले किया जाता है। जिस चीज की चर्चा पहले की जा चुकी है उसके आगे हम द लगाएंगे। जैसे कि मैंने एक मान लो कि एक वाक्य लिखा,
वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। ठीक है, मैंने एक वाक्य लिखा कि वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, यानी कि एक समय की बात है, यहाँ पर क्या रहता था, एक राजा। ठीक है, अब वापस मैंने लिखा द किंग वॉज वेरी काइंड। ठीक है, मैंने एक वाक्य लिखा द किंग वॉज वेरी काइंड। अब देखो यहाँ पर द किंग है, द क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर किंग की पहले से चर्चा की जा चुकी है। पहले मैंने किंग लिखा हुआ है और अब वापस किंग लिख रहा हूं तो द लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये किंग कौन सा है, वही जिसकी चर्चा हमने पहले की हुई है, जिसके बारे में हमने पहले बात की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर द लिखा। अब मान लो लिखा, फिर मैंने एक वाक्य और लिखा, वन डे he met a poor one day he met an old man। ठीक है, एक दिन, ये अभी मैंने बताया वन डे यानी एक दिन, भूतकाल की कोई घटना थी। वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन, यानी एक दिन वह किसी ओल्ड मैन से मिला, एक आदमी से मिला। ठीक है, फिर आगे वाक्य लिखा द ओल्ड मैन was very so poor या very poor। ठीक है, तो यहां पर द ओल्ड मैन के आगे, ओल्ड मैन के आगे द क्यों आया, क्योंकि इस ओल्ड मैन की चर्चा या इस ओल्ड मैन का जिक्र हम पहले कर चुके हैं, और जिस चीज का जिक्र किया जा चुका है, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, उसके आगे द लगा सकते हैं। या फिर कोई चीज अगर फिक्स है कि वही चीज है तो भी हम उसके पहले द लगा सकते हैं। मैंने कि मान लो कि एक वाक्य लिखा, ठीक है, मान लो मैंने एक वाक्य लिखा कि जो व्हाइट शर्ट के अंदर जो लड़का खड़ा है वो मेरा भाई है। तो मैंने एक वाक्य लिखा The man in white shirt is my brother। ठीक है, तो यहां पर द मैन क्यों लिखा, यहां पर तो पहले किसी मैन की चर्चा नहीं हुई, लेकिन यहां द का मतलब इसलिए लिखा, यानी स्पेसिफिक उसी आदमी के बारे में बात की जा रही है जो व्हाइट शर्ट के अंदर है। ठीक है, और कोई आदमी नहीं, वहां इतने सारे आदमी खड़े हैं, लेकिन जो व्हाइट शर्ट के अंदर है, यानी कि जो चीज निश्चित है, उसके आगे ये हम द लगा सकते हैं। यानी कि जो आदमी व्हाइट शर्ट में खड़ा है वही आदमी मेरा भाई है और कोई मेरा भाई नहीं है। जैसे कि मैंने एक और मतलब मान लो वाक्य मैंने लिखा कि द बॉय standing near the car is my friend। अब देखो यहां पे भी बॉय के पहले लिखा है द, क्यों, कौन सा लड़का जो कि कार के नजदीक खड़ा है वो क्या है, मेरा दोस्त है। अब देखो यहां कार के आगे भी द लिखा है। ठीक है, मतलब बहुत सारे व्हीकल तो पड़े हैं, लेकिन जो कार है उसी की हम बात कर रहे हैं, और कार के पास जो खड़ा लड़का है उसी लड़के की बात कर रहे हैं। मान लो इतने सारे लड़के खड़े हैं, लेकिन जो लड़का कार के पास खड़ा है, द बॉय, यानी कि जो फिक्स है, कौन सा लड़का जो कार के पास खड़ा है वही मेरा दोस्त है और कोई मेरा दोस्त नहीं है। तो ये चीज पहले से निश्चित है, जो चीज फिक्स्ड है कि वही है, तो हम उससे पहले द का प्रयोग कर सकते हैं, वरना द का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, एक और
मैं एक लिखा लेता हूँ नोट कि प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि मैंने एक मान लो वाक्य लिखा, राम was an ideal son, या मैंने लिखा Rome was an ancient ancient city। तो देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जिस नाउन का हमने नाम दे दिया तो वो नाम उसका बन जाता है प्रॉपर नाउन। मैंने जैसे कि मान लो मैंने लिखा सिटी, ठीक है, अब सिटी लिखा बोले तो शहर है, अब इसका कोई नाम नहीं है और मैंने एक सिटी का नाम लिखा दिल्ली। तो सिटी जिसका कोई नाम नहीं है उसको तो हम कहेंगे कॉमन नाउन, और जिस कॉमन नाउन का हमने नाम दे दिया वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, मान लो मैंने एक नाम दे दिया बॉय, अब उस बॉय का, वो एक सिर्फ लड़का है, उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन मैंने उसका नाम दे दिया मुकेश, तो बॉय तो हो गया कॉमन नाउन और इसका नाम पढ़ते ही वो नाम हो गया प्रॉपर नाउन। तो जब कोई प्रॉपर नाउन होता है तो प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो राम एक लड़का है लेकिन ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि यहाँ पर नाम दे दिया, तो प्रॉपर नाउन से पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये रोम है, ये भी एक सिटी है, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है, तो इसको भी हम, इसके पहले भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन कई कई ऐसी कंडीशन होती है जहां पर जो प्रॉपर नाउन है इससे पहले आर्टिकल द तो प्रयोग नहीं होता लेकिन ए या एन वो जरूर प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ है वो लंबी हो जाएगी और ज़्यादा वीडियो की लेंथ लंबी करने से कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वीडियो की लेंथ 30 और 35 मिनट से ज़्यादा, 35 मिनट से तो ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं हो, बस हो सकता है कभी कभार वो पढ़ाते पढ़ाते ज़्यादा लेंथ बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इसके आगे का मैं अगली क्लास में पढ़ाऊँगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर भी करना, कमेंट सेक्शन में भी बताना, ठीक है। कोई डाउट्स हो तो भी आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन का उपयोग करना चाहिए, आप लोग करते नहीं हो पर करना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे के और भी रूल है, ठीक है, क्योंकि ये जो आर्टिकल है द, ये बहुत ही लंबा आर्टिकल है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये तो सिर्फ मैंने शुरुआत की है, आगे इसके तो और भी बहुत 7-8 वीडियो बन जाएंगे, तो वो बाकी सब इसके अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके बाय, टेक केयर।